हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश। तो आज की हम अपनी कक्षा स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे अपनी कक्षा में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 या फिर MS पावर पॉइंट 27 को स्टार्ट करना और MS पावर पॉइंट विंडो का परिचय। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि MS पावर पॉइंट जो है एक पूर्ण प्रेजेंटेशन ग्राफिक प्रोग्राम है। इसकी मदद से आप प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसे हम स्लाइड शो के रूप में भी जानते हैं। इसमें टेबल, चार्ट, पिक्चर, वीडियो, साउंड ऑफ एनिमेशन जोड़कर आप अपनी प्रेजेंटेशन को और बेहतर भी बना सकते हैं, उसे और आकर्षक बना भी सकते हैं। जब भी आप प्रेजेंटेशन या उसका डिज़ाइन तैयार कर लें या हो जाए, तो स्लाइड शो में जो भी आपने टाइप किया है उसमें कोई भी गलती हो तो स्पेलिंग मिस्टेक है या उसमें ग्रामर चेक करना है तो स्पेलिंग चेक का प्रयोग करके उसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि MS पावर पॉइंट को शुरू कैसे करते हैं और इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने कंप्यूटर पे जाना है। दो चीज़ें होती हैं इसे स्टार्ट करने के लिए। पहला कि अगर मेरे पास अभी विंडो 8 है तो इसमें सबसे पहले ये बटन देख रहे हैं, तो यहाँ पे जाइए और ये बटन देख रहे हैं, यहाँ पे आप सर्च कीजिए MS या फिर यहाँ पे लिखिए पावर पॉइंट। तो ये इस पर क्लिक करते ही ये खुल जाएगा। दूसरा तरीका होता है, तो ये देखिए यहाँ पे ये खुल चुका है। दूसरा तरीका होता है कि आप यहाँ पर ये राइट बटन क्लिक कीजिए, यहाँ पर न्यू की ऑप्शन आती है। न्यू पर आप जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट है, तो इसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये बन के आ जाएगी। आप इसको रीनेम कर सकते हैं जो चाहिए, जैसे मेरी है प्रेजेंटेशन, तो मैं इसको प्रेजेंटेशन के नाम से सेव कर लूँगा। तो अब इसको ओपन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अब हम इसे ओपन करते हैं। तो ये हमने इसे ओपन किया तो ये देखिए आपके सामने एक ये नई विंडो खुल के आई है। तो ये जो सबसे आप ऊपर देख रहे हैं जहाँ पे ये प्रेजेंटेशन लिखा है, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। और ये टाइटल बार होता है और इसके साथ ही आप यहाँ पे एक ऑफिस का बटन देख रहे हैं सबसे कॉर्नर में जो है। इस ऑफिस बटन के अंदर अगर क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे, तो इसके अंदर आप देखिए ये बहुत सी ऑप्शंस हैं, जैसे न्यू की है, ओपन की है, सेव एज है, प्रिंट है, सेंड है, पब्लिक है, क्लोज है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाती है। और अगर आप ऑफिस बटन में जाकर नहीं चाहते हैं जाना, तो यहाँ पर आपके पास ये देखिए यहाँ पर आपके पास एक टूल है जिसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें हम जैसे सेव करने का, अंडो करने का ऑप्शन या फिर रेडो करने का ऑप्शन है, और ऐसे कुछ ऑप्शन हैं जो आपको ऊपर दिए हुए हैं जिसके लिए आप वहां जाएं और क्लिक करें। तो अगर आपको इसमें से कोई और ऑप्शन ऐड करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए एरो बटन पे, यहाँ पे जो डाउनलोड आ रहा है यहाँ पे आप कुछ भी क्लिक करके जो आपको नज़र चाहिए वो आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मुझे अब ये ओपन चाहिए तो ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे, ये ओपन बटन का आ जाएगा। और इसमें से अगर आपको कुछ नहीं चाहिए है तो आप इसमें से क्लिक करिए, तो ये देखिए सेव का जैसे आ रहा है, ये वाला सेव का हट गया। यहाँ पे देखिए दोबारा मैं सेव दिखाता हूँ, ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो नीली पट्टी है नज़र आ रही है उसे हम टैब कहते हैं। ये अलग अलग होती हैं, और उसके नीचे ये जो रिबन नज़र आ रहा है चल रही है, ये जो पट्टी है इस पर अलग अलग ब्लॉक्स हैं।
देखिए ये अलग ब्लॉक्स है, ये अलग ब्लॉक्स है। जैसे कि ये देखिए होम टैब में ये अलग अलग ब्लॉक्स हैं, जैसे ये क्लिप का है, ये स्लाइड का है, ये फॉन्ट का है, ठीक है। उसी तरह ये इंसर्ट में देखिए, इंसर्ट पर जाएंगे तो आपको अलग अलग ब्लॉक दिखेंगे। जैसे उसी प्रकार ये डिज़ाइन में है, देखिए अलग अलग ब्लॉक दिखते हैं। तो हम टैब में अलग अलग ब्लॉक हैं, तो कह सकते हैं हर टैब में अलग अलग ब्लॉक है, जिनका उपयोग आप अलग अलग ऑप्शन के लिए, अलग अलग फंक्शन के लिए कर सकते हैं। अब अगर आपको काम करते समय ये रिबन मान लीजिए नहीं चाहिए, ये रिबन नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए, तो आप इसे हटा सकते हैं। इसके लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए मिनिमाइज द बटन का पॉइंटर आ जाता है। तो पॉइंटर वहाँ पर रखते ही राइट क्लिक करेंगे तो ये आ जाता है। उसके बाद इसे मिनिमाइज़ कर दीजिए तो ये देखिए ये मिनिमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। अब आप आराम से अपनी स्लाइड पर काम कर सकते हैं। और अगर आपने को इसकी ज़रूरत है तो आप उसे वापस ला सकते हैं। उसके लिए आपको फिर से इसके रिबन पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये वापस आ जाएगा, ब्लॉक वापस आ जाएगा। अब ये देखिए कि आपको यहाँ एक वाइट स्लाइड दिख रही है, ठीक है ना, ये वाइट स्लाइड है। ये जो एरिया है ये ये जो है वाइट स्लाइड, ये जो एरिया है इसे कहते हैं स्लाइड पैन। स्लाइड पैन में आपकी स्लाइड आ जाती है। अब ये स्लाइड पर आप काम कर सकते हैं, कुछ भी काम करना चाहते हो तो स्लाइड पर, हर स्लाइड पर आपको ऐसे बॉक्सेस मिलते हैं, ऐसे जैसे दिख रहे हैं। तो ये हर एक स्लाइड पे एक ये बॉक्सेस सा आ जाता है और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ये ऐड टाइटल है, यहाँ पे ये ऐड टाइटल डालने के लिए होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अब लिख दिया कि हमारा आज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। तो ये हमारा जो है टाइटल वो बार होता है। और इसके नीचे ये जो डेकोर डब्बा दिख रहा है, अब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जो है ये सब टाइटल होता है। इसके आगे का जो टेक्स्ट लिखना है वो इसके लिए होता है। यहाँ पे आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, जैसे माई MS ऑफिस पावर पॉइंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दरअसल ये जो बॉक्स है आपको मिलते हैं जिसमें कि आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम टेक्स्ट बॉक्स भी कहते हैं। तो टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाता है, तो इसके साथ ही आप देखिए कि तो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पे अब आइए तो इस पट्टी को हम कहते हैं, यहाँ पट्टी के नीचे देखिए तो यहाँ पे दो स्लाइड्स हैं, पट्टियाँ हैं, जिसे आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड के पास। तो स्लाइड पर जो पट्टी है वो कहलाती है, पहली जो है वो कहलाती है टैब पैन। टैब पैन पर आप देख सकते हैं यहाँ दो टैब हैं, पहला है स्लाइड टैब, दूसरा है आउटलाइन टैब। स्लाइड टैब जब चालू रहता है तब आपको जो पूरी स्लाइड जिस पर आप काम कर रहे हैं वो यहाँ छोटे रूप में नज़र आती है आपको। और अगर आप आउटलाइन टैब पर को क्लिक करेंगे या फिर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देखिए स्लाइड जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है।
तो आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है स्लाइड पर उसको देखना चाहते हैं तो आप आउटलाइन टैब को ऑन रखें, और अगर आपको पूरी स्लाइड देखनी है तो आप कैसी नज़र आ रही है आपकी स्लाइड, तो आप स्लाइड टैब पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ जितनी भी स्लाइड बनाएंगे छोटे रूप में नज़र आएगी। इसके लिए हम एक और स्लाइड बना लेते हैं, ये मान लीजिए ये बना ली। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये छोटे रूप में आ रही है, और यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ लिख देता हूँ, MK महतो लिख देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे नज़र आ रही है छोटे रूप में। तो अगर इसमें देखें तो इसमें देखिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब जो है, अब ये जो नीचे की पट्टी है जो सफ़ेद रंग की है, ये कहलाती है टैब डाउन, जिसे हम कहते हैं नोट पैड। इस पर स्लाइड के बारे में कोई भी नोट आपको डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं कोई भी नोट, और यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कर्सर यहाँ आ गया और आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात आपको बता दें, अब ध्यान रखें, इस पर आप जो भी नोट डालेंगे वो आपके लिए होगा। मतलब आपको यहाँ दिखेगा, प्रिंट करेंगे तो भी नज़र आएगा, पर प्रेजेंटेशन जब आप देंगे, स्लाइड शो करेंगे, तब यह नोट जो है नज़र नहीं आएगा। तो नोट पैड के नीचे ये लाइट ब्लू की पट्टी जो है, ये जो है ये कहलाती है स्टेटस बार। यहाँ पर आपको पता चलता है कि कौन सी स्लाइड चल रही है और कौन सा थीम यूज़ हो रहा है। और इसी तरह से यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जूम तो यहाँ पर आपको एक जूम की ऑप्शन मिलती है, जो थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए ये जूम की ऑप्शन मिलती है, ठीक है। तो अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं इसको, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये ज़्यादा जूम होती चली जाएगी, और माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि अब ये छोटी हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बड़ा करके देखना है, छोटा करके देखना है, तो आप इसे जूमिंग से कर सकते हैं। और अगर आपको इसको स्क्रीन के हिसाब से फिट करना है, ठीक है, तो एक बटन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नज़र आ रहा है, फिट स्लाइड टू करंट विंडो। तो जितनी विंडो आपकी खुली हुई है उसके हिसाब से स्लाइड को फिट करने के लिए इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये स्लाइड उसके हिसाब से दिखेगी। देखिए जैसे मैंने इसे कर दिया, ये बिल्कुल स्क्रीन के हिसाब से फिट हो चुकी है। तो इसके साथ ही आप देखिए कि अब ये जो मैटर आपने लिखा है हुआ है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप देखिए कि बॉक्स वापस आ जाता है। यहाँ पे एक सर्कल आ जाता है कॉर्नर से, बीच में छोटे छोटे रेक्टेंगल से बने हुए हैं ये वाले, ठीक है। और जब आप पॉइंटर इस पर रखेंगे तो आप इसे जितना बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, आप कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ये बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, ये छोटा करना चाहें तो छोटा हो सकता है, ठीक है। इसको अगर आप टेढ़ा करना चाहें तो यहाँ से ये टेढ़ा भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं, इसको कहीं मूव करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, पॉइंटर को आपको इसकी यहाँ पे रखना होगा, और यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके आप इसे कहीं भी उठाकर ले जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसे कहीं भी इधर उधर लेके जा सकते हैं। तो ये तो था आज का हमारा परिचय।
और दूसरे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए ये आपको देखना है कि कौन कौन सी स्लाइड यहाँ काम कर रही है, तो आप इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कैसे। तो ये देखिए, जैसे ये ऊपर नीचे हो सकता है, पहली स्लाइड दूसरी स्लाइड, तो इसे आप ऊपर नीचे देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज जो हमने अपनी MS पावर पॉइंट की क्लास में सीखा वो था कि MS पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करना है और इसकी विंडो का परिचय। अगले भाग में हम आपको और भी बताएंगे कि इसमें और क्या क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।